राधे राधे। आप सभी साथियों को साल 2025 की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे जनवरी का महीना 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। जनवरी का महीना इस बार ग्रह गोचरों से भरा रहेगा। 21 जनवरी को मंगल देव मिथुन राशि में गोचर करने चले जाएंगे, तो बुध देव 4 जनवरी को धनु राशि में आएंगे और 24 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र देव 18 जनवरी को धनु राशि में अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो आइए पंडित जी से जानते हैं इन सब का प्रभाव क्या पड़ने वाला है सभी 12 राशियों पर। आइए जानते हैं 12 राशियों का जनवरी का राशिफल। जानते हैं 2025 में जनवरी का महीना मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है। माह के आरंभ में ही आपके लिए ग्रह स्थितियां अनुकूल रहेंगी। बृहस्पति का गोचर आपके लिए निरंतर सुखद स्थिति प्रदान करेगा और विद्यार्थियों और प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों के लिए तो ये योग और भी प्रभावशाली रहेगा। प्रतीक्षित परिणाम सुखद रहेंगे और नए लोगों से मेल जोल बढ़ेगा। साथ ही परिवार में मांगलिक कार्यों का सुअवसर आएगा और संतान संबंधी चिंता में भी कमी आएगी। नव दंपति के लिए संतान प्राप्ति और प्रादुर्भाव के योग बन रहे हैं और माह की 8-9 तारीख को रहें जरा बच के। इस माह के लिए मेष राशि के लिए उपाय है प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा एवं चालीसा का 7 बार पाठ करें तथा मंगलवार के दिन सिंदूर का चोला चढ़ाएं। और अब जान लेते हैं वृषभ राशि के लिए जनवरी का माह कैसा रहने वाला है। गोचर ग्रहों में हो रहे निरंतर सुधार के परिणाम स्वरूप आपको सफलता दर सफलता हासिल होती जाएगी और वैवाहिक वार्ता सफल रहेगी। साथ ही कार्य व्यापार में भी उन्नति होगी। किसी भी तरह के बड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाह रहे हो तो उस दृष्टि से अवसर अनुकूल रहेगा और यात्रा सावधानी पूर्वक करें। वाहन दुर्घटना से बचें। विवादित मामले कोर्ट कचहरी से बाहर ही सुलझा लेना समझदारी रहेगी। कार्य क्षेत्र में भी षड्यंत्र का शिकार होने से बचें और माह की 27-28 तारीख को जरा सावधान है। वृषभ राशि आपके लिए इस माह का उपाय है आप प्रतिदिन शिवलिंग पर जल एवं बेलपत्र चढ़ा कर शिव चालीसा का पाठ करें। और अब जानते हैं मिथुन राशि के लिए जनवरी का माह कैसा रहेगा। तमाम सफलताओं के बावजूद कहीं न कहीं पारिवारिक कलह और मानसिक अशांति का सामना करना ही पड़ेगा। मित्रों तथा संबंधियों में भी अप्रिय समाचार प्राप्ति के योग हैं और गुप्त शत्रुओं से बचें। साथ ही विवादित मामले भी बाहर ही सुलझाएं। इस अवधि के मध्य किसी को भी अधिक धन उधार के रूप में न दें, अन्यथा आर्थिक हानि का सामना करना ही पड़ेगा और वैवाहिक वार्ता सफल होने में थोड़ा और समय लगेगा। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ सकती है, इसे बढ़ने न दें और माह की 12-13 तारीख को जरा बच के रहें। और इस माह में आपके लिए उपाय है आप प्रतिदिन भगवान श्री गणेश की दूर्वा चढ़ाकर गणेश चालीसा का पाठ करें तथा तुलसी जी की सेवा करें। और अब जान लेते हैं नए साल का पहला माह कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा। संपूर्ण माह बेहतरीन सफलता कारक रहेगा। विशेष करके शिक्षा प्रतियोगिता में तो अच्छी सफलता मिलेगी ही और लिए गए निर्णय और किए गए कार्यों की सराहना होगी। साथ ही परिवार में मांगलिक कार्यों का सुअवसर आएगा। प्रेम संबंधी वार्ता भी सफल रहेगी और प्रेम विवाह करना चाह रहे हो तो उस दृष्टि से भी ग्रह गोचर अनुकूल रहेगा। अपने साहस और पराक्रम के बल पर कठिन परिस्थितियों पर भी आसानी से नियंत्रण पा लेंगे और न्यायिक कार्यों में भी सफलता मिलेगी। माह की 14-15 तारीख को जरा बच के रहे। और इस माह में आपके लिए उपाय है आप प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और शिव महिमा स्त्रोत का पाठ करें। और अब जानते हैं नए साल का पहला माह
सिंह राशि के लिए कैसा रहने वाला है। ये माह कई तरह के अप्रत्याशित परिणाम का सामना करवाएगा। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों का निपटारा होगा और मकान का क्रय करना चाह रहे हूँ तो उस दृष्टि से भी सफल होंगे और मित्रों तथा संबंधियों से सुखद समाचार प्राप्ति के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही संतान संबंधी चिंता परेशान कर सकती है। शोधपरक और आविष्कारक कार्यों में अच्छी सफलता मिलेगी। वैवाहिक सुख में थोड़ा और समय लगेगा और कार्य क्षेत्र में षड्यंत्र का शिकार होने से बचें। साथ ही स्वास्थ्य के प्रति चिंतनशील रहें। माह की 30 और 31 तारीख को रहें जरा बच के। और जनवरी माह में सिंह राशि के जातकों के लिए उपाय है, आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दें और पूजा में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा। माह का आरंभिक ग्रह गोचर अनेक अप्रत्याशित परिणामों से भरा रहेगा। सफलताओं का सिलसिला तो चलता रहेगा, फिर भी पारिवारिक कलह और मानसिक अशांति बनी रहेगी। अपनी ऊर्जा शक्ति का पूर्ण उपयोग करते हुए कार्य करेंगे तो अधिक सफल रहेंगे। साथ ही शत्रु परास्त होंगे और कोर्ट कचहरी के मामलों में निर्णय आपके पक्ष में आने के संकेत हैं। इस अवधि के मध्य किसी को भी अधिक धन उधार के रूप में न दें, अन्यथा ये धन समय पर नहीं मिलेगा। और माह की 10-11 तारीख को रहे जरा बच के। और आपके लिए इस माह का उपाय है, आप प्रतिदिन भगवान श्री गणेश की साधना तथा गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। और अब जान लेते हैं तुला राशि के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा। माह के आरंभ से ही ग्रह गोचर अनुकूल रहेंगे और सोची समझी सभी रणनीतियाँ कारगर सिद्ध होंगी। साथ ही केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभागों के प्रतीक्षित कार्य संपन्न होंगे और किसी भी तरह के सरकारी टेंडर के लिए आवेदन करना चाह रहे हो तो उस दृष्टि से भी ये स्थितियां अनुकूल रहेंगी। और दाम्पत्य जीवन में मधुरता तो आएगी ही, विवाह संबंधी वार्ता भी सफल रहेगी। विलासितापूर्ण वस्तुओं तथा आभूषणों के क्रय पर अधिक खर्च करेंगे और माह की 21-22 तारीख को जरा बच के रहें। आपके लिए जनवरी माह का उपाय है, आप प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा में उनकी चालीसा का पाठ करें और शुक्रवार के दिन कन्याओं को सफ़ेद मिठाई खिलाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। और अब जान लेते हैं जनवरी माह वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। माह के आरंभ से ही बुध और शुक्र आपके लिए सुखद माहौल बनाएंगे। जो भी कार्य करेंगे उसी में सफलता मिलेगी। साथ ही नौकरी में पदोन्नति तथा मान सम्मान की वृद्धि होगी और सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वैवाहिक वार्ता सफल रहेगी। विद्यार्थियों एवं प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों को परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए और प्रयास करने होंगे। किसी दूसरे देश में पढ़ाई करने के लिए जाने का प्रयास कर रहे हूँ तो उस दृष्टि से ग्रह गोचर अनुकूल रहेगा। और माह की 14-15 तारीख को जरा रहें बच के। और आपके लिए जनवरी माह का उपाय है, आप जनवरी माह में प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में गुड़ चने का भोग लगाकर श्री सुंदरकांड का पाठ करें। और अब जान लेते हैं कि जनवरी का महीना धनु राशि के लिए कैसा रहने वाला है। अपनी वाली कुशलता और ऊर्जा शक्ति के बल पर कठिन हालात को भी आसानी से नियंत्रित कर लेंगे और नौकरी में स्थान परिवर्तन के लिए प्रयास कर रहे हों तो ये समय उत्तम रहेगा। और किसी भी तरह के सरकारी टेंडर के लिए आवेदन करना चाह रहे हों वह तो भी समय अनुकूल है।
अपनी जिद और आवेश को नियंत्रित रखते हुए कार्य करेंगे तो अधिक सफल रहेंगे। आपके अपने ही लोग नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। गुप्त शत्रुओं से बचे रहें और माह की 25-26 तारीख को रहें जरा बच के, यानी कि सावधान रहें। आपके लिए जनवरी माह का उपाय है, आप जनवरी माह में प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पीले पुष्प और हल्दी अर्पित करके श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और केसर का तिलक लगाएं। और अब जान लेते हैं मकर राशि के लिए जनवरी का माह कैसा रहेगा। संपूर्ण माह अप्रत्याशित परिणाम दिलाने वाला रहेगा। अत्यधिक भागदौड़ के कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा और मित्रों तथा संबंधियों से अप्रिय समाचार प्राप्ति के योग बन रहे हैं। इन सबके बावजूद आपके निजी जीवन में सफलताओं का सिलसिला चलता रहेगा और इसीलिए अपनी रणनीतियों और योजनाओं को गोपनीय रखते हुए कार्य करेंगे तो अधिक सफल रहेंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद हल होंगे और मकान अथवा वाहन का क्रय करना चाह रहे हैं तो उस दृष्टि से भी ग्रह गोचर अनुकूल रहेगा। माह की 23-24 तारीख को जरा बच के रहें और आपके लिए इस माह का उपाय है, आप प्रतिदिन भगवान शिव की साधना में रुद्राष्टक का पाठ करें। और अब जानते हैं कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा जनवरी का माह। शनिदेव की 7.5 के बावजूद ग्रह स्थितियां आपको सफलता दर सफलता प्रदान करती जाएंगी। आपके साधन तो बढ़ेंगे ही, आकस्मिक धन प्राप्ति का भी योग बनेगा और परिवार में अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न न होने दें। साथ ही धर्म कर्म के मामलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और दान पुण्य करेंगे। धार्मिक ट्रस्टों तथा अनाथालय आदि में भी दान पुण्य करेंगे। किसी भी तरह के सरकारी टेंडर में आवेदन करना चाह रहे हों तो उस दृष्टि से भी ग्रह स्थितियां अनुकूल रहेंगी। माह की 16-17 तारीख को रहे जरा बच के। और कुंभ राशि के लिए जनवरी माह का उपाय है, आप प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में बजरंग बाण का पाठ करें तथा शनिवार के दिन सफाई कर्मी को चाय की पत्ती का दान करें। और अब जान लेते हैं मीन राशि के लिए जनवरी का माह कैसा रहेगा। माह के आरंभ से ही आपको अप्रत्याशित उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, किंतु आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। स्वास्थ्य के प्रति अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। भाग्योन्नति भी होगी और किए गए कार्यों की सराहना होगी। किसी भी तरह के सरकारी विभाग में नौकरी हेतु आवेदन करना चाह रहे हो तो ये समय अपेक्षाकृत बेहतर रहेगा। यात्रा देशाटन का लाभ मिलेगा। दूसरे देश के लिए वीज़ा आज का आवेदन करना चाह रहे हो तो भी समय अनुकूल रहेगा। माह की 6 और 7 तारीख को रहें जरा बच के। और मीन राशि के लिए जनवरी माह का उपाय है, मीन राशि के जातक प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और गुरुवार के दिन किसी मंदिर में धार्मिक पुस्तकें दान करें। तो दोस्तों ये था आपके जनवरी माह का राशिफल। आप सभी जातक जो उपाय बताए गए हैं जरूर करें, इससे आपका समय अनुकूल होगा और ईश्वर की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। आप सभी साथियों को जनवरी का पहला माह बहुत बहुत शुभ और मंगलमय हो। आप जो भी चाहते हैं वो सभी कार्य इस माह में पूरे हों। इसी कामना के साथ आपसे इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। पोस्ट पसंद आए तो पोस्ट को लाइक भी करें। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों बहुत सी बीमारियों की वजह से हमारी आवाज़ सही नहीं आती है, इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप हमारी समस्या समझेंगे और अपना सहयोग हमें ज़रूर देंगे। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।